बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज का प्रोग्राम भी हमने एक सवाल से लिया है और ये सवाल कंज़ा जावेद ने किया है। उन्होंने कहा कि सर, मेरे मियाँ जॉब नहीं करते, सारा दिन घर पे पड़े रहते हैं। वो इस दौरान बीवी से यानी मुझसे भी बात नहीं करते, फ़ोन पर लड़कों से लड़कियों से लगे रहते हैं। मैं बात करना चाहूँ भी तो खाने को दौड़ते हैं। खातिन हज़रात, ये सवाल कितने ही घरों में जो नई बीवियां हैं वो भी और जो पुरानी बीवियां हैं वो भी, उनको इस कैफियत का सामना होता है। क्योंकि हर आदमी जॉब नहीं करता, कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट नकम्मे और नखट्टू होते, वो नहीं करते। कुछ को जॉब चल रही होती, छूट जाती है तो अगली जॉब मिलने में एक लंबा वक्त हो जाता है। अच्छा, कुछ को वैसे ही आसानी मिली होती है कि बाप कमाता है और कहीं किराया आता है, कहीं कोई ना कोई ज़रिया आमदन है, तो वो आराम से क्या कहते हैं, सर निहोड़े पड़े रहते हैं कि चलें, घर तो चल ही रहा है और मेरे ज़िम्मे नहीं है। तो ये सारे लोग बिलाखिर नखट्टू बन जाते हैं और ये बनने के बाद उनको एक सेफ पैसेज चाहिए होता है कि ना उनसे बात की जाए और ना उनसे कोई मुतालबा किया जाए। असल में उनको डर ये होता है कि जब जब हमसे बात करेगी तो शर्मिंदगी का सामना उनको होगा। वो ये भी कह सकती है कि इतने दिन हो गए, आप काम क्यों नहीं कर रहे, आप काम पे जा क्यों नहीं रहे, देवर जा रहा है, जेठ जा रहा है, अब्बा जा रहे हैं, अब भी अगर जॉब नहीं है तो किसी काम पे जाइए, कोई बिज़नेस का आगाज़ कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। तो उनको लगता है कि अगर मैं इसको अलाउ करूँगा तो मेरी जो ईगो है, जो सेल्फ़ इस्टीम है, जो जाली किस्म की, वो हर्ट होगी। बुनियादी तौर पर अब ये काम करने पे आमादा नहीं है। इस वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फिर गहरी होती जाती हैं। अब चूँकि सारे जो घंटे उसके पास हैं उसने यूटिलाइज तो करने, मोबाइल पे लगा रहेगा, गंदी गंदी फिल्में देखेगा, क्लिप्स देखेगा, गाने सुनेगा और नहीं तो फिर चैट करेगा और उल्टी सीधी लड़कियों से दोस्ती करेगा। बाज़ दफ़ा जैसे इस बच्ची ने कहा है कि उसकी बात लड़कों से भी वो होती है, तो ये लड़के आमतौर पे दोस्त नहीं होते। दोस्त से बात करने का टोन और होती है, वक्त और होता है, ढंग और होता है। और जिस किसी से आप लस्ट में बात करते हैं तो अल्लाह ने औरत को ये बहुत सेंस दी होती है, वो बहुत जल्दी बात को जान लेती है और जांच लेती है कि मियाँ ट्रैक से उतरा हुआ है। खातिन हज़रात, इससे पहले कि हम इसके बाकी ऑप्शन पे बात करें, दो तीन चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़रूरी हैं। वकार मंज साहब ने दुबई से मैसेज किया है कि आपकी वीडियोस मुझे मौसूल नहीं हो रही। अच्छा, ये कई और लोगों ने भी शिकवा किया है, तो बुराह करम गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब को, ज़रा अपने वापस आइकन पे जाके देखिए कहीं वो अनसब्सक्राइब तो नहीं हो गया। अगर हो गया हो तो वहाँ से सब्सक्राइब दोबारा कर लीजिए। चूँकि हम दिन में 2 दफ़ा रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। कभी कभी एक टाइम ऊपर नीचे होता है कि कभी मैं रात को कर दूं, तो लेकिन जो हमारी टीम है उसके लिए पक्का टाइम उन्होंने ये रखा हुआ है, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। अगर कोई मिस हो रही हो तो फ़ौरन देख लें कि क्या इशू है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपके कमेंट्स बताते हैं, आपकी दुआएं भी बताती हैं, तो अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है हमें इसमें आपकी मोहब्बत का अमली सबूत और या इजहार भी चाहिए। ना करें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारी टीम की ख्वाहिश ये है कि मैं आपसे कहूँ। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपने जितनी आप क्लिप्स देखते हो उनमें जो सबसे ज़्यादा 3 आपको पसंद आते हैं या आएँ, तो आपने उनको अपने 3 दोस्तों के साथ या किन्हीं 3 ग्रुप्स में शेयर करना है और शेयर करके आप हमको बता भी दीजिए और कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर दीजिए। उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपके नाम के साथ ज़रूर पढूं। तीसरी अहम बात ये है कि जैसे ये क्लिप जो है ये हमने आपके सवालों से तरतीब दिया, तो बहुत सारी फरमाइशों के बाद हमने ये तय किया कि हम हर 2-3 दिन के बाद 1-2 क्लिप्स आपके सवालात पे मबनी उनको जो जवाबात हैं वो मैं दिया करूँगा। आप अपना जो सवाल है उसकी ऑडियो भेज सकते हो, उसकी मुख्तसर सी वीडियो भेज सकते हो, लिख के भी भेज सकते हो। जो ही पे उसकी बारी आएगी तो इंशाल्लाह हम उसको शामिल कर लिया करेंगे। जनाब, अब आइए कंज़ा जावेद के सवाल की तरफ। कंज़ा बेटा, आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी सेल्फ़ ट्रेनिंग कर लीजिए। सेल्फ़ ट्रेनिंग में 2 सूरतें होती हैं, एक इंसान सब्र कर लेता है
और एक हिकमत अमली के साथ अपने आप को आगे लेके चलता है कि मैंने चुप नहीं रहना और इस दर्द को, तकलीफ़ को या इस बेइज्जती को मज़ीद नहीं सहना। सो ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने ससुर से बात कीजिए, और अपनी अगर ससुर नहीं है तो फिर अपनी सास से बात कीजिए। पर जिस वक्त आप बात करेंगे आपकी कोई नंद पास नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें खाना खिलाने के बाद, बर्तन धोने के बाद उनके पास बैठ के कहें कि अम्मा जी, जो भी आप कहते हैं, खाला जी, चची, मामी, जो भी आप उनसे कह के मुखातब होते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर आप बताइए कि जब मुझे आप ब्याह के लाई थी तो मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन थे। आपने इतने लाड से, इतने शौक़ से मेरे लिए इतने कपड़े, इतने जेवर किए। मैं खुश हूँ आपके साथ खिदमत करते हुए, लेकिन एक बात, मैं बहुत दुखी हूँ और नाराज़ हूँ, मेरा दिल भारी हुआ है। तो आप मेरी माँ हो। मैं ये बात अपनी माँ से नहीं कहना चाहती, मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे साथ ये मसला है। मियाँ दिन भर मेरी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखता, मुझसे बात भी नहीं करता। जब रात को हम साथ बैठते हैं तो भी वो मुंह परे करके या तो वीडियो देख रहा होता है या चुप करके कंबल तान के सो जाता है। अच्छा, अब ये कहना इट्स मोर देन इनफ। हर औरत, वो चाहे सास हो, चाहे आपकी बड़ी हो उस घर में, बुनियादी तौर पे तो औरत होती है। और अगर थोड़ी सेंसिबल है, थोड़ी मोहब्बत वाली है, कहीं ना कहीं दिल में माँ की जो ममता है वो जाग रही होती है, वो जी रही होती है, तो उसको हम आमतौर पे अपील नहीं करते, हम उसको जगाते नहीं हैं, झंझोड़ते नहीं हैं। और ये काम आपने बहुत धीरे से और बहुत प्यार से करना है, बहुत लाड से करना है। अगर उस दौरान आप उसका हाथ उठा के अपने हाथ में ले सको और उस दौरान उससे इजहार मोहब्बत कर सको। कभी कभी वैसे सासों को भी गले लगाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। पर ये लड़कियां जो हैं, ये जालिम, ये इतनी सी हिकमत को नहीं जान पाती है। कभी सास का आते जाते अंदर हाथ चूम लेता है, कभी उसकी गाल पे बोसा दे देता है, कभी गले लगा लेता है। उसने कोई अच्छा कपड़ा पहना हो तो क्या हर्ज है, करके देख लीजिए, इसका नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। अच्छा, तीसरी जो सूरत है वो ये है कि आप अपनी वालिदा से बात करें। पर वालिदा से ये कहना है कि वालिद या वालिदा दोनों में से जो हिकमत से बात कर सकें, लड़के से या लड़की के माँ से, यानी दोनों सूरतें ये माँ और बाप को फिर तय करने दीजिए कि वो कितनी हिकमत से, कितने सियानेपन से बात करें। अगर आपने इस मसले को एड्रेस ना किया तो 10 साल के बाद भी यही आपकी शिकायत रहनी है और 15 साल के बाद भी यही शिकायत रहनी है। फिर ये होगा कि आप सब्र करके सिर्फ अपने बच्चों को पालोगे और अपने आप को फोकस ज़रा मुख्तलिफ कर लोगे, घर के कामों पे, इबादत पे, और आपके लिए खुशी का ये दरवाज़ा मुश्किल बंद हो जाएगा। चूँकि जैसे दरवाज़े में जंग लग जाता है इस्तेमाल ना किया जाए, तो जब किसी के जज्बात को आप नहीं एड्रेस करते तो ज़ाहिर है हौले हौले वो भी फिर आपके लिए ठंडे पड़ जाएंगे और उसका वही दरवाज़ा खुला रहेगा जो दूसरी औरतों से या लड़कों से बात करने का है। एक सूरत और भी है जिसका ताल्लुक़ पहली सूरत से सेल्फ ट्रेनिंग के साथ, वो ये, और ये सबसे सॉलिड है, रोज़ाना अगर आप पहले दूसरे दिन कपड़े बदलते हैं तो आप रोज़ाना कपड़े बदलिए। पहले आप कभी कभी मेकअप करते थे तो आप रोज़ाना मेकअप कीजिए। जितना खूबसूरत आप लग सकते हो उतना लगिए डेली बुनियाद पे। मियाँ के होते हुए, उसके ना होते हुए, उसके आने पे आपको बिल्कुल निक सुख से तैयार रहना चाहिए। उसकी नज़र पड़े या ना पड़े, अगर तो वो नबीना है तो कोई मसला नहीं है, अगर वो उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है तो ज़ाहिर है फिर भी हम करें जेन्युइन मसला है। पर ऐसा होता नहीं है, नज़र करीब की भी ठीक होती है, दूर की भी ठीक होती है, पर आप ही ने उसकी तैयारी नहीं की होती। पर इसका के साथ जुड़ा हुआ एक और मसला भी है कि आपने कभी उससे कहा जिसने आपको ये रिश्ता दिया, कभी आपने उससे इल्तिजा की जिसने इस रिश्ते को जोड़ा, बांधा और आपको अपने घर से उठा के यहाँ पहुँचाया। कभी उसके सामने भी तो रोइए, कभी उससे भी गिड़गिड़ाइए और बिल्कुल सॉलिड स्टेट बात कीजिए कि सर ये मुझे मसला है तो मेरे लिए आसानी फरमाइए। वो आसानी खुद फरमा दे, आपके सास के ज़रिए कर दे, आपकी अम्मा और अब्बा के ज़रिए कर दे, या किसी रोज़ आपकी इस मासूम सी शक्ल पे मियाँ की मोहब्बत भरी नज़र पड़ जाए और आपका ये मसला हल हो जाए। वो जो जुमला आपने आखिर में लिखा था वो बिल्कुल दहला देने वाले था कि खाने को दौड़ता है और घर पे पड़ा रहता है। ये नफ़रत भरे हुए जुमले हैं और ज़ाहिर इस नफ़रत के साथ ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, रिश्ता भी नहीं बहुत अच्छा गुजर सकता। मेरा रब आप सबको आसानियाँ दे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।